हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस के बारे में। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी एक वीडियो अबाउट कि इसमें कोड कैसे करना है, वो आपको आता है, मुझे पता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट जेएस के बेनिफिट्स क्या है, रिएक्ट के बेनिफिट्स क्या है, एंड इन दी एंड कौन सी सिचुएशन में क्या यूज़ करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सो वाई नेक्स्ट जेएस? अगर आपको नहीं पता तो रिएक्ट बाय डिफॉल्ट क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है। देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज सर्वर साइड रेंडरिंग। वेल, आइडिया बेसिकली ये है कि अभी के लिए रिएक्ट पे आपका HTML, आपका CSS, आपका जावास्क्रिप्ट सारा का सारा फ्रंट एंड पे आता है। सो फ्रंट एंड हैज़ ऑल द लोड ऑफ प्रोसेसिंग एवरीथिंग। व्हाट इफ वी कैन गिव सम ऑफ दैट प्रोसेसिंग टू द बैक एंड? बेसिक आइडिया यही है, एंड इसी पे बिल्ट है नेक्स्ट जेएस। अब हम रिएक्ट पे भी ये काम कर सकते हैं, बट दैट इज अ होल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू डू विच इज़ टाइम टेकिंग। एंड फ्रैंकली नेक्स्ट जेएस बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है इसको यूज़ करने के। लेट्स चेक देम आउट। ठीक है, ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, लेट्स सी। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है राउटिंग। अब रिएक्ट के अंदर राउटिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नोन है। वी यूज़ अ एक्सटर्नल लाइब्रेरी नोन एज रिएक्ट राउटर डॉम। अब आपको सबको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू राउटिंग दिस इज हाउ वी डू राउटिंग दिस हाउ वी डू राउटिंग हेयर एंड वेरी सिंपल। दिस इज हाउ वी डू राउटिंग हेयर एंड वेरी सिंपल। मैं इसके बारे में बात भी नहीं करूँगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बट जब हम नेक्स्ट जेएस की बात करेंगे ना, तो इट हैज़ अ वेरी वियर्ड बिल्ट इन फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वाई? बिकॉज व्हेन यू गो हेयर ना, तो आपका बेसिकली एक पेजेस का फोल्डर बनता है। आई एम यूजिंग पेज राउटर हेयर। अब इसके अंदर विच एवर फोल्डर और फाइल यू क्रिएट, वो बाई डिफॉल्ट ही राउट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अबाउट का राउट है, देर इज एन अबाउट पेज राइट हेयर। सी, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, नो एक्सटर्नल लाइब्रेरी नीडेड, जिससे आपका जो ओवरऑल बंडल साइज है ना, वो भी कम होता है। यू डोंट रिक्वायर दैट मेनी लाइब्रेरीज फॉर स्मॉल थिंग्स। ऑफकोर्स इसका हमारा एक और बहुत ही तगड़ा बेनिफिट है विच इज़ डायनेमिक राउटिंग। अभी मैंने यहाँ पे यूजर्स का बना रखा है, बट वट इफ आई हैव यूजर्स /1/2/3/4, क्या करूँगा? 4-5 स्टोरी बनाऊंगा। इसके लिए हमने ये बाय डिफॉल्ट डायनेमिक राउटिंग कर रखी है, इफ़ यू कैन सी राइट हियर। इसमें मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट SSG। बट दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ ग्रेट, हाउ पावरफुल इज राउटिंग इन नेक्स्ट जेएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो मैंने पहले SSR के बारे में बात करा था, दिस इज आवर पॉइंट नंबर 2। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, अगर मैं रिएक्ट की बात करूंगा तो सर्वर साइड रेंडरिंग करने के लिए ना यार बहुत ज़्यादा एडिशनल सेटअप लगता है, वो रेयरली कोई करता है, तो इसके बारे में इतना बात भी नहीं करूंगा। आई एम गोना शो यू द एग्जांपल व्हाई सर्वर साइड रेंडरिंग इज बेटर देन क्लाइंट साइड रेंडरिंग, स्पेशली इन दिस केस। ठीक है, अभी हम कोड पे चलते हैं। कोड पे आपको मैं दोनों को एक यूजर्स का पेज दिखा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने रिएक्ट पे और नेक्स्ट पे दोनों पे सेम ही ऐप बनाई है। आई एम गोइंग टू शो यू यूजिंग नेटवर्क, यूजिंग परफॉर्मेंस, की कौन सी किस लिए बेटर है। सो वी हैव यूजर्स पेज इन बोथ ऑफ देम, एंड यू कैन सी दिस। गेट सर्वर साइड प्रॉप्स बेसिकली सेज कि बिफोर कमिंग टू द फ्रंट एंड ना, आप इसके अंदर का कंटेंट रन करो। हेयर वट वी आर डूइंग इज कि हम पूरा API कॉल सर्वर के साइड पे करा के जितना भी डेटा आ रहा है सब यूजर्स को दे रहे हैं, एज कम्पेयर टू रिएक्ट जहाँ पे हम फ्रंट एंड पे पहले CSS HTML भेज रहे हैं एंड देन वी आर गोना कॉल दिस यूजिंग यूज इफेक्ट। अब इसका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। ठीक है, इफ़ आई रीलोड राइट हेयर, यू कैन सी कि जो हमारे पास फ्रंट एंड पे आया, इट इज़ एवरीथिंग लाइक हमारे पास पूरा का पूरा UL आ चुका है, पूरा हेडर आ चुका है, हमारे पास पूरा का पूरा कंटेंट जो API कॉल से आना था वो आ चुका है। एंड यू कैन सी राइट हेयर कोई भी API कॉल दिख नहीं रही मेरे को। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा सर्वर साइड पे वो कॉल हो चुकी, उसने पॉपुलेट कर दिया डेटा, एंड वो डेटा आ चुका है पूरा का पूरा सामने। डोंट नीड एडिशनल API कॉल्स। इससे आपका नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन भी होता है। लेट्स लुक एट रिएक्ट। अगर मैं इसको रीलोड करूंगा, वी हैव यूजर्स हेयर। यूजर्स इज नथिंग बट एन एम्प्टी शेल। अगर आप अपने पब्लिक फोल्डर में जाओगे ना, index.html, ये वही पेज है। अभी होगा क्या कि इसके अंदर आप पहले तो API कॉल करोगे, देन यू विल गेट द डेटा, देन आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज़ करके इसके अंदर डेटा पॉपुलेट करोगे। ठीक है, आपको देख रहे हैं यहाँ पे 2 एडिशनल कॉल्स हो गए, यहाँ पे एक भी कॉल नहीं है टू आवर यूजर्स। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट सर्वर साइड रेंडरिंग, कि इनिशियली वो आपको डेटा तो दे ही देता है, प्लस ऑल्सो आपको एक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन भी करके देगा बाय डिफॉल्ट। उसका काम ही ऐसा है। दैट्स वाई नेक्स्ट जेएस इज बेटर इन सर्वर साइड रेंडरिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। कौन से केस में बेटर नहीं रहेगा, कौन से केस में आपको रिएक्ट चूज करना चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिक साइट जनरेशन। अब रिएक्ट के अंदर तो आपको एक अलग से टूल यूज़ करना पड़ेगा, गैट्सबी नाम का। उसके लिए फिर होल लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग दैट। आप इससे अच्छा बिल्ट इन यूज़ कर लो नेक्स्ट के अंदर ही। अभी मैं उसको आपका एग्जांपल दिखाता हूँ। आई हैव ओपन द सेम कोड इन बोथ ऑफ देम, द यूज़र डिटेल, जहाँ पे आपको यूज़र/1, यूज़र/2, यूज़र/3 चल रहा था। अभी यूजिंग द स्टैटिक साइट जनरेशन यू हैव टू यूज़ गेट स्टैटिक पाथ और गेट स्टैटिक प्रॉप्स।
इससे आपके नेक्स्ट चीज़ की आपको पता चलता है कि आप जो है स्टैटिक साइट बनाना चाहते हैं, नॉट अ डायनेमिक वन। अब इसका फ़र्क क्या है? ऑफकोर्स फ्रंट एंड पे तो आपको फ़र्क नहीं दिखेगा बिटवीन सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइट जनरेशन राइट नाउ, क्योंकि अभी बहुत ही छोटी ऐप है। बट रिएक्ट नेक्स्ट में तो वही सेम इशूज़ है, राइट। रिएक्ट नेक्स्ट में तो आपको वही सेम डिफरेंसेस दिखेंगे जो आपको SSR एंड CSR में दिखे थे। बट वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक साइट जनरेशन एंड सर्वर साइड रेंडरिंग? वेल, आइडिया सिंपल। यार मानो कि तुम्हारे पास ना एक ऐप है, एक पेज है जो डायनेमिकली चेंज होता रहता है। फॉर दैट यू यूज सर्वर साइड रेंडरिंग बिकॉज वो पेज बार बार रन टाइम पे बनता है। सो इफ 10,000 पीपल आस्क फॉर वन सिंगल पेज, वो 10,000 टाइम बन के आएगा तुम्हारे पास। बट वट इफ आई हैव अ पेज लाइक अबाउट, जो कभी चेंज नहीं हो रहा, जो बहुत रेयरली चेंज होता है, मैं उसको भी क्या रन टाइम पे बनाऊँ बार बार? नो। इसको मैं बिल्ड टाइम पे बना के स्टोर कर लूँगा, एंड देन वेन एवर समबडी आस्क फॉर इट, मैं वो स्टोर्ड पेज को आपको दे दूंगा। इससे जो है प्रोसेसिंग टाइम बहुत बचता है। अभी इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इफ़ आई गो ना, मैंने यहाँ पे रन करा था npm run build, इफ़ यू कैन सी राइट हियर। वट नेक्स्ट डज इज वो पूरी ऐप को बिल्ड करेगा, एज यू कैन सी राइट हियर। इट विल फर्स्ट क्रिएट द स्टैटिक पेजेस, एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे आपने बहुत सारे पेजेस बनाए, एंड द टाइमिंग इज कि इस पेज को बिल्ड करने के लिए कितना टाइम लग गया। एंड लुक एट दिस, दिस इज़ योर आइडिया इन दी एंड। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इफ़ यू आर एबल टू सी दिस स्टैटिक SSG थोड़ा बॉटम पे, बट दीज आर दी प्री रेंडर्ड साइट बाई डिफ़ॉल्ट। ये आपकी डायनेमिक साइट्स होगी, एंड दिस इज योर स्टैटिक योर ISR विच इज़ इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन। इसका मैं बाद में बताऊंगा क्या मतलब होता है। बट लुक एट हाउ मच टाइम इट टुक टू क्रिएट। इट टुक अराउंड 4.5 सेकेंड्स। अब जब भी मैं इन पेजेस को कॉल करूँगा ना, इतना टाइम बच जाएगा सर्वर साइड पे, क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई पेजेस को दे रहा है। इट इज़ नॉट चेंजिंग एनीथिंग, विच इज़ अ ग्रेट फीचर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही छोटा पॉइंट है। बेसिकली इट सेज कि यू कैन यूज़ योर नेक्स्ट ऐप एज अ बैक एंड सर्वर ऑल्सो। रिएक्ट के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई एग्जाम्पल दिखाने के लिए है भी नहीं। बट नेक्स्ट ऐप के अंदर ना, इफ़ यू वांट यू कैन हैव द बैक एंड इन द सेम प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपकी API लिखा हुआ है, यू कैन क्रिएट योर एंड पॉइंट्स राइट हियर। इसका करने का तरीका क्या है, वो क्या है, यू कैन सी इन द डॉक्यूमेंटेशन। बट दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन यू कैन हैव इफ़ यू वांट टू यूज़ इट। नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि एक बैक एंड का सर्वर अलग से बनाओ, एक डिफरेंट लैंग्वेज में बना लो, ठीक है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कोड स्प्लिटिंग। यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट जेस के अंदर बिकॉज हमें पेज राउट्स भी है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही कोड स्प्लिटिंग हो जाती है। इसका सिंपल एग्जांपल यार ये रहा कि आपका ऐप के अंदर ना आपका अबाउट पेज ये रहा, आपका यूजर्स का डिटेल्स पेज ये रहा, आपका इंडेक्स पेज ये रहा। बट इफ़ आई वॉन्टेड इन योर रिएक्ट ऐप, मैं इन सब पेजेस को ना एक जगह पे बना सकता था, वो तो मुझे राउट को यूज़ करके अलग डालना पड़ा है, राइट। सो दिस इज़ अ बेसिक ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग दैट इट कैन प्रोवाइड। इसके अच्छा बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ Next.js दैट इट गिव्स ओवर रिएक्ट। सो दिस इज ऑल्सो डन। अब बात करते हैं हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब Next.js आपको काफ़ी चीज़ें बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट्स, फॉन्ट्स एंड इमेजेस। इमेजेस का तो आप बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ राइट नाउ। इफ़ यू डू क्लिक राइट है ना, यहाँ पे इमेज लिखोगे तो आपको एक नेक्स्ट इमेज का ही टैग मिलता है। दिस इज़ वेयर यू पुट योर इमेजेस, और वो बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइज करके देगा इंस्टेड ऑफ यू डूइंग इट मैनुअली इन React.js। एक बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन है। बट अभी इसमें ना एक इशू भी है। अगर आप यहाँ जाओगे ना, यू गो टू लाइट हाउस, तो मैंने दोनों की परफॉर्मेंस निकाली है। लुक एट दिस, 77 यहाँ पे ना 100। अभी आपको लग रहा होगा इस केस में कि जो मैंने बात करी वो तो काउंटर इंट्यूटिव थी, इसमें आपको रिएक्ट दिख रही है बेटर। अभी राइट नाउ इसकी जो API है बिल्कुल भी हैवी नहीं है। इट्स अ वेरी फ्रंट एंड सेंट्रिक वेबसाइट। सो आई वुड रिकमेंड टू ट्राई इट आउट, टेस्ट इट आउट। कि अगर आपको बहुत ही यूजर इंटरफेस बनाना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, तो आई वुड रिकमेंड यूजिंग अ रिएक्ट। बट अगर वो बैकेंड हैवी ज़्यादा है, API पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपको स्टैटिक साइड जनरेशन, सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए, आपको फास्टर डिप्लॉयमेंट चाहिए, आई वुड रिकमेंड यूजिंग Next.js। अभी यहाँ पे हमारा जो है SEO देखो आप दोनों के काफ़ी बढ़िया है। एंड Next.js बाय डिफॉल्ट ही SEO ऑप्टिमाइजेशन करके देगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स, आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स इफ यू वांट टू डू अ लॉट मोर, देयर इज अ लॉट मोर वर्क टू डू, बट दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन विल वर्क ऑन React एंड Next.js। अब आते हैं हम अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ आवर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। अब इसका काम क्या है? अभी इफ़ यू गो टू अ क्रिप्टो वेबसाइट इंडिया एंड यू सी द टॉप रैंकिंग लिंक्स, इनके SEOs काफ़ी अच्छे हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज 92 फॉर Coin-D6, विच इज़ एन एक्सट्रीमली गुड स्कोर। अब इसका काम क्या है? बेसिकली जितना बेटर SEO, उतना हायर आपका रिजल्ट। ऑफकोर्स देयर आर अदर फैक्टर्स, बट
नेक्स्ट जेएस का एसईओ मच बेटर रहेगा रिएक्ट जेएस के लिए, मेनली बिकॉज नेक्स्ट जेएस इज अ सर्वर साइड रेंडरिंग एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब इसका पॉइंट क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब है कि आपका HTML पेज बना बनाया आएगा, मेकिंग श्योर कि आपका सर्च इंजन क्रॉलर उसको एक्सेस और इंडेक्स आराम से कर पाएगा एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब जितना जल्दी कर पाएगा और उतना ही अच्छा रैंकिंग आपको दे पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर SEO is always better for Next.js apps as compared to React.js app. Of course आप better कर सकते हो, but you have to do a lot of work in React.js. Next.js आपको एक unfair advantage दे देता है। But अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी भी और Coindesk भी आई थिंक, ये लोग ना ही Next.js पे अपनी फ्रंट ऐप चलाते हैं ना ही React पे। व्हेन आई से फ्रंट ऐप, आई डू नॉट मीन मेन ऐप जो उनके इन्वेस्टमेंट का है, आई मीन द ऐप दे शो टू द वर्ल्ड राइट हेयर। ये ऐप, ये ना ही Next.js पे बनी है ना ही React.js पे बनी है, दिस इज अ वर्डप्रेस वेबसाइट। एंड दिस इज माई क्वेश्चन टू यू, वाई आर दे डूइंग दिस? वर्डप्रेस ऐसा क्या दे रहा है जो Next.js और ऐप React नहीं दे पाती? ठीक है, इसका आंसर आप लोग दो। अभी मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल फाइल साइज। यस, ठीक है, अभी हमने सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बारे में तो पढ़ लिया। अभी मैंने आपको दिखा दिया था नेटवर्क में डिफरेंसेस क्या है, बट आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी फन है। अगर आप यहाँ पे रीलोड करोगे ना, लेट्स गो टू यूजर्स एंड यू रीलोड हेयर, आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका फाइल साइज है 3 KB। रिएक्ट में आपका फाइल साइज होगा 1.3 KB। लुक एट दिस, आपका फाइल साइज कम होने की वजह से जल्दी डाउनलोड भी होगा, जल्दी पार्स भी हो जाएगा बिकॉज डेटा कम है, बट बिकॉज आपका यूजर्स API भी है तो उसकी वजह से थोड़ा डिले आ सकता है। सो यू हैव टू कैलकुलेट। अगर आपका बैकएंड हैवी ज़्यादा है, आपका फ्रंट एंड कम है, तो आई वुड सजेस्ट Next.js, ताकि आपका सारा डेटा आ जाए ऑलरेडी डिफॉल्ट में। नहीं तो यूज़ फ्रंट एंड, अगर आपका फ्रंट एंड हैवी है, आपका बैक एंड मुश्किल से एक आधी पेज चलनी है पूरी पेज बनाने के लिए। सो यू नो, चूज़ योर बैटल्स एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। अभी एक फन चीज़ और है आपके पास कि आपको कैसे पता कि सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है। आई वुड सजेस्ट Ctrl+Shift+P दबाओ, यहाँ पे लोगों को डिसेबल जावास्क्रिप्ट, एंड डू दैट फॉर द बोथ ऐप, फॉर द रिएक्ट वन, फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो। सो यहाँ पे भी आप डिसेबल करोगे, एंड नाउ रीलोड। यहाँ पे क्या आ गया, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। और क्योंकि वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नो स्क्रिप्ट, आपने जावास्क्रिप्ट डाउनलोड नहीं करी तो फ्रंट एंड पे कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल चलेगी नहीं। बट लुक एट द नेक्स्ट ऐप, अब मैं रीलोड करूँगा ना, ये देखो काम कर गया, फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट की फाइल चल गई। ये नहीं चला बिकॉज हमने यहाँ पे एनिमेशन डाल रखी है 0 to ऑपेसिटी 0 to 1, तो वो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक चलेगा नहीं, हेंस इट इज़ नॉट शोइंग ऑल्दो दिस डाटा इज ऑल्सो हेयर। लुक एट दिस, ऑपेसिटी 0 है यहाँ पे, तो हमारा पूरा का पूरा पेज रेंडर हो गया है यहाँ पे, कंपेयर टू इन रिएक्ट ऐप जहाँ पे तो पेज ही गायब हो गया। तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर, वियर्ड फीचर्स, बट दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स की जो नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो यार यही था हमारा कि हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा रिएक्ट क्या है, एंड आई वुड होप कि आप दोनों के अंदर एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, लुक फॉर योर सेल्फ कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सी आपकी कंपनी के लिए, अगर आप खुद का स्टार्टअप कर रहे हो या फिर खुद का कोड बना रहे हो, कौन सा आपके प्रोजेक्ट्स में भी बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, दिस इज़ मी, गुड बाय।